पूषा संस्थान की बहुत अग्रणी भूमिका रही है बासमती किस्मों के विकास में। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी परंपरागत बासमती किस्में हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और साथ ही साथ उनको पक कर तैयार होने में करीब 160 दिन का समय लगता है। और पकने पर अगर हवा चली, बरसात हुई तो गिर जाती हैं, जिस वजह से पैदावार बहुत कम आती है, मुश्किल से 20-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। और उसके साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी चावल की खराब हो जाती है एक बार जब धान गिर जाता है तो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूषा संस्थान ने 1960 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में बासमती की बौनी किस्मों के विकास के ऊपर कार्य शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से हम बासमती की जो परंपरागत किस्में हैं उनकी गुणवत्ता अधिक उपज के साथ समाहित करें। और इस दिशा में जो अनुसंधान कार्य हुआ, करीब 20 वर्षों के अनुसंधान कार्य के बाद सन 1989 में पहली बासमती की बौनी किस्म पूषा बासमती 1 विकसित हुई और इसको 1989 में विमोचित किया गया। किसान भाई इसको मुच्छल के नाम से भी जानते हैं और दुर्भाग्यवश कई बार इसको लोग डीवी के नाम से भी जानते हैं, डुप्लीकेट बासमती के नाम से इसको जानते हैं। ऐसा सुनने में बहुत कष्ट होता है, जो कि एक ऐसी किस्म जिसने कि बासमती के उत्पादन में एक क्रांति लाई और जो पैदावार पहले 2.5 टन प्रति हेक्टेयर हुआ करती थी बासमती की परंपरागत, वो पूषा बासमती 1 के आने के बाद बढ़कर के करीब 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की हो गई। अब उसके बाद सन 2003 में हमने एक और नई किस्म का विकास किया जिसका नाम है पूषा बासमती 1121। तो ये किस्म जो है आज की सबसे प्रचलित किस्म है, जिसकी खेती करीब 1.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है। बासमती का कुल रकबा जो है करीब 20 लाख हेक्टेयर यानी कि 2 मिलियन हेक्टेयर का है। उसमें पूषा बासमती 1121 अकेले करीब 13.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है और पकाने के बाद इसके चावल की लंबाई करीब 20 से 22 मिलीमीटर तक हो जाती है और इस किस्म की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही मांग है। और इसके चलते आप जानते हैं कि भारत के द्वारा जो बासमती चावल निर्यात किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, करीब करीब उसका कुल मूल्य इस समय 21,000 करोड़ रुपए है, जबकि ये इससे ज़्यादा भी था। पिछले 2 वर्ष पहले करीब 30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन बासमती के निर्यात से किया गया और अभी हम करीब 21,000 करोड़ रुपए का बासमती निर्यात कर रहे हैं। तो बासमती 1121 के बाद सन 2013 में हमने पूषा बासमती 1509 एक किस्म का विकास किया। ये बौनी किस्म है, इसकी ऊंचाई 1121 से कम होती है, गिरती नहीं है और आसानी से झड़ती नहीं है। कि 1121 खेत में अगर कटाई में 2 दिन 3 दिन लेट हो जाता था तो वो झड़ जाती थी, तो एक उसमें कमी थी, इसको भी हम लोगों ने इसमें दूर किया। और इसके साथ साथ यह 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है बासमती 1509 और इसकी पैदावार करीब 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। तो इस किस्म की भी खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर इस वर्ष विशेष रूप से किसानों ने बड़े पैमाने पर 1509 लगाया है। साथ ही साथ इसके पहले कुछ और किस्मों का हम लोगों ने विकास किया, जिसमें कि उन्नत पूषा बासमती 1 2007 में, जैसा कि आप जानते हैं पूषा बासमती 1 की खेती जब बहुत व्यापक पैमाने पर शुरू हुई तो उसमें धीरे धीरे कई बीमारियां आने लगी और एक बीमारी है पत्ती का झुलसा, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं। तो इसका प्रकोप पूषा बासमती 1 में बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उसका सुधार करके उसमें झुलसा रोग के लिए रोधी क्षमता का विकास कर हम लोगों ने उन्नत पूषा बासमती 1 का विकास किया, जो 2007 में विमोचित की गई। 2008 में हमारी एक और नई किस्म आई पूषा बासमती 6, जिसको 1401 के नाम से जानते हैं। गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी किस्म है और उसकी पैदावार करीब करीब 30 क्विंटल प्रति एकड़ की हो जाती है, यानी कि 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार किसान भाई ले लेते हैं। खासकर सिरसा, फतेहाबाद इन क्षेत्रों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। तो 1509 के बाद फिर कई और किस्मों का हमने विकास किया है और हमारा ये प्रयास है कि बासमती को हम बीमारियों से और कीड़ों से मुक्त करें। मुख्य रूप से अगर देखें तो बासमती के अंदर जो बीमारियां लगती हैं या चावल में सामान्य तौर पर बीमारियां लगती हैं, उसमें पत्ती का झुलसा रोग, जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, पत्ती का झोंका रोग, जिसको कि हम ब्लास्ट बोलते हैं, और इसके साथ ही साथ गर्दन तोड़ बीमारी, जिसको हम नेक ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी नुकसान करती है। उसी तरह से गुतान झुलसा, जिसको हम सीथ ब्लाइट के नाम से जानते हैं, इसका भी काफ़ी प्रकोप होता है। कीटों की अगर बात करें तो उसमें तनाछेदक कीट है, पत्ती लपेट कीड़ा है
और इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक कीड़ा है वो छोटा कीड़ा होता है, जिसको हम भूरे रंग का फुदका यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, इसको किसान भाई तेला या चेपा के नाम से जानते हैं। तो ये जब फसल में बाली निकलने की अवस्था होती है उसमें इसका प्रकोप होता है। दिवाली वगैरह के समय जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते से लेकर के अंत तक, और इसके प्रकोप के होने से यह तने के निचले हिस्से में बैठता है, वहाँ से तने का सारा रस चूस लेता है। दाना भरा होता है तो उसका भी रस चूस लेता है और इसके बाद सारा पहिया हो जाता है और खेत गिर जाता है। तो हमारा प्रयास यही है कि किस प्रकार से हम बासमती किस्मों में रोग रोधी और कीट रोधी क्षमता का प्रयास करें, विकास करें। और इस दिशा में हमने जो प्रयास किया है उसमें हमने एक किस्म अभी निकाली है, पूसा बासमती 1637। तो पूसा बासमती 1637 किस्म जो है पूसा बासमती 1 का सुधार है, जिसमें कि पत्ती का झोंका रोग यानी ब्लास्ट की बीमारी नहीं लगती। यह किस्म गत वर्ष ही विमोचित की गई है। उसी तरह से एक और नई किस्म है पूसा बासमती 1728, जिसमें कि हमने पत्ती का झुलसा रोग रोधी क्षमता का विकास किया है, और यह पूसा बासमती 6 यानी 1401 का सुधरा हुआ रूप है। और इस वर्ष पूसा बासमती 1718 एक नई किस्म अभी विमोचित होने जा रही है, जो कि 1121 का सुधार है, और उसमें पत्ती का झुलसा रोग यानी बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं लगता है। और अब आगे हम प्रयास ये कर रहे हैं किस प्रकार से एक ही किस्म के अंदर झुलसा के लिए, झोंका के लिए, इन सारी बीमारियों के लिए रोग रोधी क्षमता का विकास किया जाए। एक और बीमारी है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो है इसको हम बकाने की बीमारी बोलते हैं। बकाने बीमारी में ऐसा होता है कि ये एक फफूंद होती है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई बोलते हैं, और ये फफूंद जिस पौधे में लगती है उसमें जिब्रेलिक अम्ल का उत्पादन करती है, जिसकी वजह से ये पौधे लंबे हो जाते हैं और बाद में चल करके सूख कर बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, उसमें दाना नहीं बनता है। तो इस बकाने बीमारी की उपचार के लिए भी हमने खोज शुरू की है, और कुछ हमें किस्में ऐसी मिली हैं जिसके अंदर की बकाने की बीमारी बिल्कुल नहीं लगती है। उन जीनों को हमने चिन्हित किया है, क्या कारक है जिसकी वजह से कि इसके अंदर रोग रोधी क्षमता है, और उसका हम हस्तांतरण अब पूसा बासमती 1121 और 1509 और 1401 में कर रहे हैं। तो इससे हमें जो है बकाने बीमारी से भी निजात मिलेगी। तो ये हमारा मुख्य प्रयास है, और इसके साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में हम इस बात पर भी कार्य कर रहे हैं किस प्रकार से चावल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ाया जाए, उसमें आयरन की मात्रा, जिंक की मात्रा बढ़े, और इससे जो है चावल एक संपूर्ण आहार के रूप में विकसित हो। क्योंकि आमतौर पे हम ये देखते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट के अलावे उसमें प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होती है, 6 से 7% के आसपास होती है। आयरन और जिंक बिल्कुल नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का सुधार करके हम चावल को संपूर्ण आहार के रूप में विकसित कर सकते हैं। सर 1728 और 1637 का जिक्र किया, किसानों तक उपलब्ध होंगे? इसमें से इस बार हमने जो है पूसा बासमती 1637 किस्म है, इसका भी किसानों को दिया है, और हमने करीब 400 पैकेट 1-1 किलो के बनाए थे, क्योंकि बीज सीमित मात्रा में था। अभी पिछले वर्ष ही किस्म विमोचित हुई थी, तो इसका आधा किलो बीज हमने किसानों को इस बार जो है दिया था, और अगली बार हम पर्याप्त मात्रा में दोनों किस्मों का बीज 1728 का भी 1637 का भी उपलब्ध कर देंगे।